कभी आपने सोचा है क्यों कुछ समय ऐसे आते हैं जब सब कुछ एक साथ बिगड़ने लगता है? जिन रिश्तों को आप अपनी ताकत समझते थे वही बोझ लगने लगते हैं। जहां से उम्मीद थी वहीं से चोट मिलती है। जिस काम में दिल लगाकर मेहनत की वही आखिरी वक्त पर हाथ से फिसल जाता है। आप सोचते हैं शायद किस्मत ही खराब है, शायद मैं ही लायक नहीं हूं, शायद भगवान मुझे भूल गया है। लेकिन क्या सच में ऐसा है या फिर इसके पीछे एक ऐसा दूसरा नियम काम कर रहा है जो शायद आपको किसी ने बताया ही नहीं? आज की इस वीडियो में मैं आपसे उसी नियम के बारे में बात करूंगा। ध्यान रहे, अगर आपने इसे दिल से सुन और समझ लिया तो आप अपने खराब समय को भी दुश्मन नहीं, साथी की तरह देखना शुरू कर देंगे। और उसके बाद आपकी सोच, आपका नजरिया और आपका पूरा जीवन बदल सकता है। अगर आप इस वक्त टूटे हुए हैं या अंदर से खाली महसूस कर रहे हैं तो ये वीडियो सिर्फ आपके कानों के लिए नहीं है, आपकी आत्मा के लिए है। क्योंकि जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूं वो कोई मोटिवेशनल डायलॉग नहीं, बल्कि ब्रह्मांड का दूसरा नियम है। ब्रह्मांड पहले तुम्हें तोड़ता नहीं, तुम्हें खोलता है। और जब आप ये समझ लेते हैं तो आप गिरने से डरना छोड़ देते हैं, आप बदलाव से भागना छोड़ देते हैं और आप हर एक तकलीफ में भी एक नई शुरुआत देखना सीख जाते हैं। सवाल जो आपकी जिंदगी बदल सकता है, जरा खुद से एक सवाल पूछिए, क्या वाकई हर वो चीज जो आपके हाथ से निकल गई आपके लिए ही बनी थी? जो लोग जीवन से चले गए, जो मौके हाथ से निकल गए, जो रिश्ते छूट गए, क्या वो सच में आपके अगले लेवल के लिए जरूरी थे? या ब्रह्मांड ने उन्हें हटाया ताकि आपके लिए नए दरवाजे खुल सके? हम में से ज्यादातर लोग खत्म शब्द से डरते हैं। रिश्ता खत्म, नौकरी खत्म, पैसा खत्म, उम्मीद खत्म। लेकिन ब्रह्मांड का दूसरा नियम कहता है, जहां तुम खत्म देख रहे हो वहीं से ब्रह्मांड शुरू लिख रहा होता है। समस्या ये नहीं कि जीवन में क्या हो रहा है, समस्या ये है कि हम उसे कैसे देख रहे हैं। टूटना या बनना, आपने तितली के बारे में सुना होगा। तितली बनने से पहले वह एक साधारण कैटरपिलर होती है, फिर वह खुद को एक कोकून में बंद कर लेती है। बाहर से देखो तो ऐसा लगता है सब खत्म हो गया, ना चल पा रही है, ना उड़ पा रही है। लेकिन सच क्या है? वो टूट नहीं रही, वो बदल रही है। आपका खराब समय भी बिल्कुल ऐसा ही है। जब नौकरी चली जाती है, जब रिश्ता अचानक खत्म हो जाता है, जब लोग गलत साबित कर देते हैं, तो ऐसा लगता है कि सब टूट गया या सब खत्म हो गया। लेकिन ब्रह्मांड का दूसरा नियम कहता है, खराब समय कभी एंड नहीं होता, वो सिर्फ एक ट्रांजिशन होता है। आप एक पुराने रूप से निकल रहे होते हैं और एक नए रूप में ढल रहे होते हैं। बस हम उस प्रोसेस को खत्म कहकर उससे लड़ने लगते हैं, जबकि ब्रह्मांड चाहता है कि हम उसे समझें, महसूस करें और स्वीकार करें। ब्रह्मांड तुम्हें सजा नहीं, सिग्नल देता है। जब बार बार चीजें गलत होने लगती है, लगातार एक जैसी समस्या आती रहती है, तो हम सोचते हैं ब्रह्मांड मुझे सजा दे रहा है। लेकिन सच में क्या वो आपको सिग्नल दे रहा है? कभी सोचिए, एक ही तरह की समस्या क्यों रिपीट होती है? एक जैसे लोग क्यों अलग अलग नामों से जीवन में आते हैं? जगह बदल जाती है, शहर बदल जाता है, लेकिन पैटर्न वही क्यों रहता है? क्योंकि ब्रह्मांड का दूसरा नियम कहता है, जब तक तुम सबक नहीं सीखते, अध्याय बंद नहीं होता। वो आपको गिराकर सजा नहीं दे रहा है, वो आपको रोककर बोल रहा है, रुक, देख, समझ, फिर आगे बढ़। लेकिन हम क्या करते हैं? हम भागते हैं अपने दुख से, अकेलेपन से, अपनी ही भावनाओं से भागते हैं। और इसी भागने के चक्कर में हम उस सबक को कभी नहीं समझते जो हमें अगले लेवल तक ले जा सकता था। जब अंदर से खाली लगने लगे, वो समय याद कीजिए जब आप भीड़ में होते हैं फिर भी अकेले महसूस करते हैं। जब मोबाइल भरा होता है कॉन्टैक्ट से, लेकिन कॉल करने लायक कोई नहीं होता। जब आप खुद को पूछते हैं, मैं आखिर किसके लिए जी रहा हूं? यही वो पल है जहां ब्रह्मांड आपको अपने सबसे पास लाता है। ब्रह्मांड का दूसरा नियम कहता है, तुम्हें दूसरों से नहीं, पहले खुद से मिलना होगा। इसलिए वो आपको भीड़ से खींचकर किनारे पर ला खड़ा करता है। आपके आसपास के लोग कम होने लगते हैं, कुछ दूर चले जाते हैं, कुछ खुद हट जाते हैं, कुछ को खुद आपको छोड़ना पड़ता है। और आप सोचते हैं, मैं अकेला क्यों हो रहा हूं? लेकिन असल में आप अकेले नहीं हो रहे, आप अपने असली स्वयं के करीब जा रहे हैं। जब अंदर खाली होता है तभी नया भरा जा सकता है। नोट, नियंत्रण छोड़ो, प्रवाह पकड़ो।
हम चाहते हैं कि जीवन हमारी प्लानिंग के हिसाब से चले। इस उम्र तक ये मिल जाए, इस साल तक ये अचीव हो जाए, इस व्यक्ति से रिश्ता बने, इस तरह की लाइफस्टाइल हो। और जब जीवन उल्टा चलता है तो हम टूट जाते हैं। लेकिन ब्रह्मांड की भाषा कंट्रोल नहीं है, उसकी भाषा है फ्लो, प्रवाह। दूसरा नियम कहता है तुम्हारा काम दिशा तय करना है, रास्ता तय करना ब्रह्मांड का काम है। जब हालात आपके खिलाफ लगे तो खुद से ये मत पूछो ये मेरे साथ ही क्यों, बल्कि ये पूछो ये मुझे क्या सिखाने आया है। बस इतना सा सवाल आपको पीड़ित से जागरूक बना देता है और वहीं से आपकी ऊर्जा बदलने लगती है। अंधेरे में भी कहो यह भी मेरे पक्ष में है। अब सबसे जरूरी हिस्सा, जब हालात अच्छे हों तो ब्रह्मांड पर भरोसा करना आसान है, लेकिन जब पैसा कम हो, रिश्ते टूट रहे हों, हेल्थ खराब हो, मन डिप्रेस हो, तब यह कहना जो हो रहा है मेरे लिए हो रहा है बहुत मुश्किल है। यहीं पर यह दूसरा नियम आपकी असली परीक्षा लेता है। अगर आप उस घड़ी में भी अपने दिल से एक वाक्य बोल सके, मुझे नहीं पता कैसे, लेकिन मैं जानता हूं यह भी मेरे पक्ष में काम कर रहा है, तो आपने ब्रह्मांड से एक अलग तरह का रिश्ता बना लिया। फिर आप सिर्फ परिस्थितियों के हिसाब से नहीं जीते, आप विश्वास के हिसाब से जीते हैं। और विश्वास का कंपन डर के कंपन से हमेशा बड़ा होता है। ब्रह्मांड आपके कंपन को सुनता है, शब्दों को नहीं। आप जो बोलते हैं उससे ज्यादा ताकतवर है आप जो महसूस करते हैं। ब्रह्मांड आपके शब्द नहीं, आपका वाइब्रेशन सुनता है। अगर आप मुंह से कहें सब अच्छा होगा, लेकिन भीतर डर, शक और गुस्सा भरा हो, तो आप डर वाला ही सिग्नल भेज रहे हैं। दूसरा नियम कहता है जैसा तुम्हारा भीतर वैसा ही तुम्हारा बाहर। इसलिए खराब समय में सिर्फ पॉजिटिव सोचना काफी नहीं है, ईमानदार होना भी जरूरी है। अपने दर्द को स्वीकारो, अपने डर को देखो, अपनी कमजोरी मानो और फिर खुद से कहो हाँ मैं डरता हूं, लेकिन फिर भी मैं आगे बढ़ूंगा। यही साहस की ऊर्जा है और ब्रह्मांड साहसी दिलों को कभी खाली नहीं लौटाता। अब क्या करना है, यह सब सुनकर तो अच्छा लगता है, लेकिन अब वक्त आ गया है इसे अपने जीवन में लागू करने का। कुछ छोटे छोटे कदम जो आप आज से शुरू कर सकते हैं। 1. जर्नल लिखना शुरू करें। रोज रात को 5 मिनट बैठकर लिखिए, आज के दिन में कौन सा एक चीज थी जिसने मुझे थोड़ा सा भी मजबूत बनाया। 2. खराब समय को नाम दीजिए, बोलिए यह मेरे जीवन का ट्रांसफॉर्मेशन फेज है। शब्द बदलेंगे तो एहसास बदलना शुरू होगा। 3. एक वाक्य अपना मंत्र बनाइए, जैसे जो अभी हो रहा है वह मुझे वहीं ले जा रहा है जहां मुझे होना चाहिए। जब भी डर आए इसे दोहराइए। अपनी सर्कल को साफ कीजिए। जो लोग लगातार आपको नीचे गिराते हैं, आपकी ऊर्जा खींचते हैं, उनसे थोड़ा सा दूर हो जाइए। ब्रह्मांड नए लोग तभी भेजता है जब आप पुराने बोझ छोड़ने को तैयार हो। आभार की प्रैक्टिस करें। खराब समय में भी दिन में कम से कम 3 चीजें लिखिए जिनके लिए आप थैंकफुल हैं। यह आपकी वाइब्रेशन बदल देता है। अब आपकी बारी। अगर आप यहां तक सुन चुके हैं तो इसका मतलब है आप तैयार हैं अपने अगले लेवल के लिए। याद रखिए, ब्रह्मांड का दूसरा नियम ये नहीं कहता कि दर्द नहीं आएगा या मुश्किलें नहीं होंगी। वो कहता है दर्द आएगा लेकिन तुम उसे नया अर्थ दे सकते हो। अंधेरा आएगा लेकिन तुम उसे तैयारी की रात मान सकते हो। खराब समय आएगा लेकिन तुम उसे अपने उभरने की शुरुआत बना सकते हो। अब सवाल ये नहीं है कि ब्रह्मांड आपके साथ है या नहीं, सवाल ये है कि आप खुद अपने साथ हैं या नहीं। अगर आपने ये वीडियो दिल से महसूस किया तो मैं आपसे 3 बातें चाहता हूं। लाइक बटन दबाइए ताकि यह मैसेज और लोगों तक पहुंचे। बातें करिए, मैं अपने खराब समय को अब कैसे देखने वाला हूं। अपने अनुभव भी शेयर कर सकते हैं। आपने कब सबसे अंधेरा समय झेला और उससे क्या सीखा, शेयर कीजिए। हो सकता है
अभी कोई कहीं बैठा टूट रहा हो और आपकी एक शेयर उसके लिए नई उम्मीद बन जाए। और अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में सिर्फ प्रेरणा नहीं बल्कि परिवर्तन आए, तो इस चैनल द सीक्रेट ऑफ मेडिटेशन को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहां हर वीडियो आपको सुनाने के लिए नहीं, आपको बदलने के लिए है। हर शब्द इसी इरादे से बोला जाता है कि आपका अंधेरा आपकी सबसे बड़ी रोशनी बन सके। जब अगली बार आपके जीवन में खराब समय आए, तो याद रखिए, ये सजा नहीं है, ये संकेत है, ये अंत नहीं है, ये अपग्रेड है। और ब्रह्मांड हमेशा आपके पक्ष में है। बस इस बार आपसे